2014 से शुरुआत करें, वो जो कार्यकाल था काफ़ी एक्साइटिंग कार्यकाल था। 5 साल जो थे, सबसे पहले तो आप स्वेरिंग इन सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह ही ले लीजिए, सार्क के देशों को बुलाना, पाकिस्तान को इनवाइट करना, ये सब काफ़ी रेडिकल चीज़ें मानी जाती थी और लोगों का कहना था अरे भाई ये क्या कर रहे हैं। आपके मन में क्या आया जब उन्होंने ये कहा, क्योंकि आप तो प्रधान सचिव थे, ऑर्गेनाइजेशन तो आपको करना था पीएमओ की तरफ से। इस जहाँ तक सार्क के जो देशों के, विभिन्न देशों के गणमान्य व्यक्ति थे, उनको बुलाने की योजना तो इन्होंने शपथ ग्रहण करने के पहले से कुछ मन बना लिया था। एक तरीके से आप यूँ माने कि इस निर्णय में उनका एक अकेला स्वयं का बहुत बड़ा योगदान था। श्री अजीत डोभाल जी भी उस समय, यद्यपि वो एनएसए नहीं बने थे जी, लेकिन उन्होंने अनौपचारिक रूप से जानकारी देश के विभिन्न अध्यक्षों के कार्यालयों से प्राप्त की थी कि यदि इस प्रकार का निमंत्रण पत्र जाएगा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। और वो इस मत के थे कि लगभग सभी का सकारात्मक एक तरीके से इसमें उत्तर आएगा, प्रतिक्रिया होगी। तो इस एश्योरेंस के साथ प्रधानमंत्री जी ने इस कदम को उठाया था। तो एक होमवर्क हुआ था। होमवर्क अलग अलग इनफॉर्मल चैनल से ज़्यादा था जी, फॉर्मल चैनल से कम था। मेरा मतलब है विशेष रूप से विदेश मंत्रालय से। जी, विदेश मंत्रालय का फॉर्मल कंट्रीब्यूशन इसमें मोर इन द नेचर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था, जी, नॉट इन द नेचर ऑफ फ्रेमिंग द पॉलिसी। पॉलिसी डायरेक्शन प्रधानमंत्री जी का था, जिसका वह अनुपालन कर रहे थे। ये जो रूल बुक को पूरी तरह से निचोड़ के बाहर फेंक देना और खुद अपने नियम बनाना, ये बाबू लोगों के लिए तो थोड़ा सा सरदर्द वाला काम होगा। आपको क्या रिएक्शन था, आपकी जो पूरी टीम थी? देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है वह अवश्य ये उम्मीद करती है कि उसकी जो लाइन खींची हुई है जी, वही एकमात्र विकास का, सफलता का एक तरीके से कुंजी है, की टू सक्सेस है। ब्यूरोक्रेटिक थिंकिंग में ये स्वाभाविक है, लेकिन यह भी लोगों को पता था, गुजरात से जो इनफॉर्मल मैसेजेस आ रहे थे, इनके रिजल्ट्स आने के बाद लोग संपर्क भी कर रहे थे वहां पे, तो यह भी पता था कि यह बहुत सी चीजों में एकला चलो भी है इनकी मंशा, और यह प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में भी सक्षम है। तो इट वॉज बिट ऑफ ए सरप्राइज टू द टॉप ब्यूरोक्रेसी। एक आश्चर्य लग रहा था, या एक प्रश्न सूचक विषय बन गया था जी। लेकिन जब सक्सेस मिली और लोगों ने, जैसे यह कदम है या बात की चीजें थीं जिसमें इन्होंने स्वयं निर्णय लिए, तो यह लोगों को विश्वास हो गया कि यह ऐसा नहीं है कि यह केवल प्रधानमंत्री जी आदेश ही देते हैं। सबसे बड़ी इनमें जो एक तरीके से क्वालिटी मैंने देखी, और सभी ने उस क्वालिटी का एहसास सभी को था उस समय की ब्यूरोक्रेसी को, यूनानिमसली मैं कहूंगा उस समय विश्वास था, वो यह था कि
यदि नीति निर्धारण हो गया तो नीति निर्धारण के बाद परिणाम कितने सफल होंगे या कुछ कमी होगी या प्रतिक्रियाएं उतनी अच्छी नहीं होंगी जितना कि सोचा गया था, तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी स्वयं लेते थे। कभी उन्होंने किसी भी कार्यक्रम के बाद, किसी भी निर्णय के बाद दोषारोपण ब्यूरोक्रेसी का कभी भी नहीं किया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं जी। ये बहुत नजदीक से मेरा अनुभव है। प्रारंभ के ही साल में, पहले वर्ष में, एक लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस लाया गया और बहुत हम सबका उत्साह था कि इससे हम दो चीजें बड़ी आधारभूत परिवर्तन कर सकेंगे। आर्थिक, कृषि जगत में ही नहीं बल्कि एक तरीके से रूरल सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र में कर सकेंगे। एक तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंट्रोड्यूस होगी जिससे फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लैंड मिलना आसान हो जाएगा जी। तो वो एक्ट लाया गया। मुझे अच्छी तरह से, मैं आज भी उसका एहसास कर सकता हूं। प्रधानमंत्री जी के समक्ष हम लोग 2-3 बार गए होंगे और हर समय उन्होंने मुझसे यह प्रश्न पूछा होगा, आपने इसके सभी पहलू देख लिए हैं? आपने यहाँ के किसानों के स्वभाव को पहचाना है? लैंड की जो एक तरीके से जुड़ाव होता है किसान के साथ जी, उसकी भूमिका, ये सब आपने पहचान लिया है, अध्ययन किया है? हम सभी ने कहा, जी सर, हम लोगों ने बिल्कुल हर पहलू का परीक्षण किया।